जीरो टू वन इंट्रोडक्शन। जीरो टू वन का असली अर्थ पीटर थील इस किताब की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण विचार से करते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में प्रगति दो तरीकों से होती है। पहला तरीका है पहले से मौजूद चीजों की नकल करके उन्हें बढ़ाना। इसे वे एक से एन कहते हैं। दूसरा तरीका है ऐसी चीज बनाना जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। इसे वे शून्य टू एक कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पहले से मौजूद रेस्टोरेंट चेन की दूसरी ब्रांच खोलता है तो यह एक से एन है। लेकिन अगर कोई इंसान पहली बार इंटरनेट सर्च इंजन बनाता है तो वह शून्य से एक है। पीटर थील का मानना है कि असली इनोवेशन वहीं होती है जहां इंसान नई वैल्यू क्रिएट करता है। वे कहते हैं कि कंपटीशन में फंसकर लोग एवरेज बन जाते हैं, जबकि मोनोपोली क्रिएट करने वाले लोग दुनिया बदलते हैं। पूरी किताब का मूल संदेश है, दूसरों की नकल मत करो, ऐसा कुछ बनाओ जिसे सिर्फ तुम बना सको। चैप्टर 1, भविष्य की चुनौती, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। इस चैप्टर में पीटर थील बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग फ्यूचर के बारे में इंडिपेंडेंट तरीके से सोचना बंद कर चुके हैं। आज अधिकतर लोग सेफ करियर चुनते हैं, सोसाइटी को फॉलो करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन दुनिया को बदलने वाले लोग हमेशा अलग सोचते हैं। वे एक बहुत प्रसिद्ध सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे? यही सवाल इनोवेशन की शुरुआत करता है। पीटर थील कहते हैं कि हर बड़ी कंपनी किसी हिडन ट्रुथ पर बनी होती है। जब बाकी लोग किसी चीज को इम्पॉसिबल मानते हैं, वहीं विजनरी लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। उदाहरण, फेसबुक के समय लोग सोशल नेटवर्किंग को यूजलेस समझते थे। टेस्ला के समय इलेक्ट्रिक कार्स को फ्यूचर नहीं माना जाता था। अमेज़न के समय लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन इन फाउंडर्स ने भविष्य को पहले देख लिया। पीटर थील कहते हैं, फ्यूचर अपने आप नहीं बनता, उसे विजनरी लोग बनाते हैं। चैप्टर 2, 1999 की गलत सीख, पार्टी लाइक इट्स 1999। इस चैप्टर में पीटर थील .com क्रैश की बात करते हैं। सन 2000 में बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज फेल हो गईं। उसके बाद लोगों ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को लेकर गलत लेसन सीख लिए। लोगों ने सोचना शुरू किया, बड़े सपने डेंजरस हैं, रिस्क मत लो, छोटे इंप्रूवमेंट्स करो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेकार है। पीटर थील कहते हैं कि फेलियर से डरकर लोगों ने इनोवेशन करना कम कर दिया। उन्होंने बताया कि सिलिकॉन वैली ने 4 गलत बिलीफ्स अपना लिए। 1, छोटे छोटे चेंजेस करो। 2, फ्लेक्सिबल रहो, लॉन्ग टर्म प्लान मत बनाओ। 3, कंपटीशन को अच्छा समझो। 4, प्रोडक्ट से ज्यादा सेल्स पर फोकस करो। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि महान कंपनीज बोल्ड विजन से बनती हैं, डर से नहीं। चैप्टर 3, हैप्पी कंपनीज कंपटीशन से बचती हैं। यह चैप्टर पूरी किताब का सबसे फेमस हिस्सा है। पीटर थील कहते हैं, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। उनका मतलब यह है कि अगर आप कंपटीशन में फंसे हुए हैं तो आप यूनिक नहीं हैं। जब कई कंपनी सेम चीज बेचती हैं, प्राइसेस कम होते हैं, प्रॉफिट्स खत्म हो जाते हैं, क्रिएटिविटी मर जाती है। उदाहरण, रेस्टोरेंट बिजनेस में हजारों कंपेटिटर्स होते हैं, इसलिए मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। लेकिन मोनोपोली कंपनी अलग होती है। वह ऐसी चीज बनाती है जिसे रिप्लेस करना मुश्किल हो। गूगल सर्च मार्केट में इतना डोमिनेंट है कि लोग सर्च करने को गूगल करना कहते हैं। एप्पल सिर्फ फोन्स नहीं बेचती, वह प्रीमियम एक्सपीरियंस बेचती है। पीटर थील कहते हैं कि हर स्टार्टअप को ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कम से कम 10 गुना बेहतर हो। चैप्टर 4, कंपटीशन की आइडियोलॉजी। इस चैप्टर में पीटर थील बताते हैं कि सोसाइटी हमें कंपटीशन सिखाती है। बचपन से स्कूल रैंक्स, कॉलेज एडमिशंस, जॉब्स, प्रमोशंस, हर जगह कंपैरिजन होता है। धीरे धीरे लोग दूसरों को हराने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपना ओरिजिनल विजन खो देते हैं। वे कहते हैं कि कंपटीशन हमें स्ट्रेस देता है, क्रिएटिविटी कम करता है, कॉपीकैट बिहेवियर सिखाता है। असल सफलता दूसरों से लड़ने में नहीं, बल्कि अलग बनने में है। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। अधिकतर लोग सोचते हैं कि फर्स्ट मूवर बनना जरूरी है,
लेकिन पीटर थियल कहते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण लास्ट मूवर बनना है। मतलब ऐसी कंपनी बनाओ जो लंबे समय तक मार्केट में डोमिनेट करे। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, लेकिन उसने मार्केट को सबसे बेहतर तरीके से कैप्चर किया। फेसबुक फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था, लेकिन उसने नेटवर्क इफेक्ट्स के कारण मोनोपोली बना ली। पीटर थियल कहते हैं, शॉर्ट टर्म जीत नहीं, लॉन्ग टर्म डोमिनेंस महत्वपूर्ण है। चैप्टर 6, यू आर नॉट ए लॉटरी टिकट। इस चैप्टर में पीटर थियल लक बनाम प्लानिंग की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग फ्यूचर को रैंडम मानते हैं। वे सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी लक पर चलती है, लेकिन सक्सेसफुल लोग फ्यूचर को एक्टिवली क्रिएट करते हैं। वे दो प्रकार की सोच बताते हैं: डेफिनेट थिंकिंग, गोल क्लियर, डायरेक्शन क्लियर, प्लानिंग क्लियर, इंडेफिनिट थिंकिंग, नो क्लियर विजन, सिर्फ फ्लो के साथ चलना। पीटर थियल कहते हैं कि अगर आपका फ्यूचर क्लियर नहीं है, तो आप दूसरों के प्लान्स का हिस्सा बन जाएंगे। चैप्टर 7, फॉलो द मनी। इस चैप्टर में पीटर थियल बताते हैं कि प्रॉफिट्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। टेक इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज पूरी इंडस्ट्री का अधिकांश प्रॉफिट कमाती है। गूगल सर्च एडवर्टाइजिंग मार्केट में मोनोपोली होने के कारण मैसिव प्रॉफिट्स कमाता है। पीटर थियल कहते हैं, कंपेटिटिव बिजनेसेस सर्वाइव करते हैं, मोनोपोली बिजनेसेस मैसिव वेल्थ क्रिएट करते हैं। चैप्टर 8, सीक्रेट्स। पीटर थियल कहते हैं कि दुनिया में अभी भी काउंटलेस सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। सीक्रेट्स दो प्रकार के होते हैं: एक, नेचर सीक्रेट्स, साइंस डिस्कवरीज। दो, पीपल सीक्रेट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जिन्हें लोग इग्नोर कर रहे हैं। एयरबीएनबी लोग सोचते थे कि कोई स्ट्रेंजर्स को अपने घर में नहीं रहने देगा, लेकिन एयरबीएनबी फाउंडर्स ने हिडन अपॉर्चुनिटी देखी। पीटर थियल कहते हैं, हर बड़ा बिजनेस किसी हिडन सीक्रेट पर बना होता है। चैप्टर 9, फाउंडेशंस। इस चैप्टर में स्टार्टअप फाउंडेशन की इंपॉर्टेंस बताई गई है। स्टार्टअप की शुरुआती डिसीजंस, को फाउंडर्स, ओनरशिप, कल्चर, मिशन भविष्य तय करते हैं। पीटर थियल कहते हैं कि गलत लोगों के साथ शुरू किया गया स्टार्टअप लंबे समय तक सरवाइव नहीं करता। चैप्टर 10, द माफिया। यह चैप्टर स्ट्रॉन्ग टीम्स और कल्चर पर आधारित है। पेपाल पेपाल की ओरिजिनल टीम बाद में टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब, पैलेंटायर जैसी कंपनीज बनाने गई। इसे पेपाल माफिया कहा गया। पीटर थियल कहते हैं कि बेस्ट स्टार्टअप्स सिर्फ स्किल्स से नहीं, बल्कि डीप ट्रस्ट और शेयर्ड मिशन से बनते हैं। चैप्टर 11, इफ यू बिल्ड इट विल दे कम। इस चैप्टर का मैसेज है, ग्रेट प्रोडक्ट अलोन इज नॉट इनफ। अगर मार्केटिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग नहीं है, तो बेस्ट प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। कई इन्वेंटर्स टेक्नोलॉजी तो बना लेते हैं, लेकिन कस्टमर्स तक पहुंच नहीं पाते। पीटर थियल कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट जितनी ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12, मैन एंड मशीन। इस चैप्टर में एआई और ह्यूमंस के रिलेशनशिप की बात की गई है। पीटर थियल कहते हैं, टेक्नोलॉजी इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी इंसानों की एबिलिटीज को बढ़ाएगी। बेस्ट फ्यूचर वही होगा जहां ह्यूमंस क्रिएटिविटी दें, मशीन स्पीड और कैलकुलेशन दें। चैप्टर 13, सीइंग ग्रीन। इस चैप्टर में क्लीन एनर्जी कंपनीज की फेलियर्स एक्सप्लेन की गई हैं। कई ग्रीन कंपनीज इसलिए फेल हुई क्योंकि टाइमिंग गलत था, टेक्नोलॉजी वीक थी, कंपटीशन ज्यादा था। लेकिन टेस्ला ने बेटर प्रोडक्ट बनाया, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग की मोनोपोली एडवांटेज क्रिएट किया। चैप्टर 14, फाउंडर्स पैराडॉक्स। पीटर थियल कहते हैं कि ग्रेट फाउंडर्स अक्सर अनयूजुअल होते हैं। स्टीव जॉब्स, इलन मस्क शुरुआत में लोगों को स्ट्रेंज लगते थे, लेकिन विजनरी फाउंडर्स फ्यूचर देख पाते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, इम्पॉसिबल आइडियाज परस्यू करते हैं। फाइनल कंक्लूजन, किताब का सबसे बड़ा संदेश। पीटर थियल हमें सिखाते हैं कि कंपटीशन एवरेज बनाता है, इनोवेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है, फ्यूचर क्रिएटर्स का होता है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हिडन होती हैं। अगर आप
बिजनेस करना चाहते हैं, करियर में अलग ग्रो करना चाहते हैं, बड़ा इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको अलग सोचना होगा, लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा, यूनिक वैल्यू क्रिएट करनी होगी। फाइनल वन लाइन समरी।